व्यास जी से पूछते हैं कि नर और नारायण का युद्ध प्रहलाद के साथ कैसे हुआ महाराज। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए धर्म। धर्म क्या है, किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। और धर्म ने दक्ष प्रजापति के 10 कन्याओं के साथ विवाह किया। उन 10 कन्याओं से बहुत सारे बालक उन्होंने जन्म दिए। उनमें से कृष्ण, हरि, नर, नारायण आदि बालकों को उन्होंने जन्म दिया महाराज। नर नारायण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। नर नारायण तपस्वी थे। एक दिन नर नारायण हिमालय पर्वत में पहुंच गए और जाकर तपस्या करने लगे। हिमालय पर्वत पर जाकर गंधमादन पर्वत में चले गए और वहां तपस्या करने लगे महाराज। अब एक जैसे हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो आजकल कई लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं लोग को। अरे ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, इसको नीचा, इसके पैर को खींचना चाहिए, पैर खींचने लग जाते हैं। वैसे स्वर्ग में इंद्र भगवान है, मेरा इंद्रासन कोई छीने ना करके यत्र तत्र कोशिश करते हैं लोग। नर नारायण तपस्या बैठे हैं, तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन इंद्र घबरा गया। यदि इनका तपस्या सफल हो जाएगा तो ये मेरे इंद्रासन को छीन लेंगे महाराज, इसलिए मुझे कैसे भी करके इनके तपस्या को भंग करना होगा। ऐसा सोचकर इंद्र कई प्रकार से प्रयत्न किया। सिंह, भेड़, भालू आदि को नर नारायण के पास भेजता है। अपनी माया जाल फैलाता है इंद्र। लेकिन जो तपस्वी होते हैं, जिनका मन एक बार भगवान में लग जाता है, तो उनको कितना भी हम कोशिश करेंगे कि ये भगवान की भक्ति ना करे, तपस्या ना करे, लेकिन क्या भक्त भगवान की भक्ति करना बंद कर देगा? नहीं करने वाले। इंद्र के कोशिश करने के बावजूद उनकी तपस्या भंग नहीं हुई, तपस्या अनवरत रूप से चलने लगी उनका। फिर इंद्र कोशिश करता है। उन्होंने कामदेव को बुलाया, बसंत ऋतु को बुलाया और कहने लगा आप लोग जाइए और नर नारायण की तपस्या को भंग करिए महाराज। अब इधर जो है तपस्या में बैठे हैं नर नारायण। बसंत ऋतु का आगमन हो गया। जितने पेड़ पौधे थे जो है पुष्पों से लद गए और इधर स्वर्ग से अप्सराएं आ गई, नृत्य करने लगती है, भौरे गुंजायमान हो गए, पक्षियां चहचहाने लगी और ऐसा वहीं पर जितनी अप्सराएं आई थी सब नृत्य करने लगी। इंद्र का आदेश था कि तुम लोग जाओ और नर नारायण की तपस्या को भंग करो। सब लोग नृत्य कर रहे हैं वहां पर। अब वहां पर जो है नर नारायण की तपस्या भंग हो गई, उनकी तपस्या टूट गई। तपस्या टूटी तो नर नारायण सोचने लगते हैं कि इंद्र ने हमारी तपस्या को भंग किया है। अब इंद्र को हम बताते हैं कि तपस्या का प्रभाव क्या होता है, इसको बताना जरूरी है। इसको शक्ति पर अभिमान हो गया है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। ये
नर जो थे भगवान का अवतार थे, उन्होंने अपने हाथ को उठाया और अपने जो है जंघे पर जोर से पटका। वहीं उनके जंघे के पूर्व भाग से एक सर्वांग सुंदरी उर्वशी प्रकट हो जाती है महाराज। अप्सरा उर्वशी प्रकट हो गई, पूर्व भाग से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम उर्वशी हो गया। आप लोग सुनते हैं कि नहीं, उर्वशी अप्सरा। वही अप्सरा जब प्रकट हुई तो और अन्य देवियां वहां पर प्रकट हो गई उनकी सेवा करने के लिए। तो जो इंद्र बुला के रखे थे अप्सराएं, वो उनके प्रताप को देखकर जितनी अप्सराएं थी नर नारायण के पास आ गई और उनसे प्रार्थना करने लगती है, कहने लगती है कि आपके जैसा तपस्वी हमने आज तक नहीं देखा, आपकी महिमा इतनी है, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए महाराज। जब अप्सराओं ने ऐसा कहा तो वहीं पर नर और नारायण कहते हैं कि आपको जो वरदान मांगना है मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। वहीं पर अप्सराएं कहती हैं कि हमको भी स्वर्ग का अधिकारी बना दीजिए। तो जितने अप्सराएं इंद्र के तरफ से आए थे और इधर जो उर्वशी अप्सरा थी, सबको नर नारायण ने स्वर्ग भेज दिया है। इस प्रकार सभी अप्सराएं और उर्वशी सब के सब स्वर्ग चले गए महाराज। ऐसी कथा को श्री सूत जी महाराज मादन पर्वत में चले गए और वहां तपस्या करने लगे महाराज। अब एक जैसे हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो आजकल कई लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं लोग को, अरे ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, इसको नीचा, इसके पैर को खींचना चाहिए, पैर खींचने लग जाते हैं। वैसे स्वर्ग में इंद्र भगवान, मेरा इंद्रासन कोई छीने ना करके यत्र तत्र कोशिश करते हैं लोग। नर नारायण तपस्या बैठे हैं, तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन इंद्र घबरा गया। यदि इनका तपस्या सफल हो जाएगा तो ये मेरे इंद्रासन को छीन लेंगे महाराज, इसलिए मुझे कैसे भी करके इनके तपस्या को भंग करना होगा। ऐसा सोचकर इंद्र कई प्रकार से प्रयत्न किया, सिंह, भेड़, भालू आदि को नर नारायण के पास भेजता है, अपनी माया जाल फैलाता है इंद्र। लेकिन जो तपस्वी होते हैं, जिनका मन एक बार भगवान में लग जाता है, तो उनको कितना भी हम कोशिश करेंगे कि ये भगवान की भक्ति ना करे, तपस्या ना करे, लेकिन क्या भक्त भगवान की भक्ति करना बंद कर देगा? नहीं करने वाले। इंद्र के कोशिश करने के बावजूद उनकी तपस्या भंग नहीं हुई, तपस्या अनवरत रूप से चलने लगी उनका। फिर इंद्र कोशिश करता है, उन्होंने कामदेव को बुलाया, बसंत ऋतु को बुलाया और कहने लगा आप लोग जाइए और नर नारायण की तपस्या को भंग करिए महाराज। अब इधर जो है तपस्या में बैठे हैं नर नारायण, बसंत ऋतु का आगमन हो गया, जितने पेड़ पौधे थे जो है पुष्पों से लद गए और इधर स्वर्ग से अप्सराएं आ गई, नृत्य करने लगती है, भौरे गुंजायमान हो गए, पक्षियां चहचहाने लगी और ऐसा वहीं पर जितनी अप्सराएं आई थी सब नृत्य करने लगी।
इंद्र का आदेश था कि तुम लोग जाओ और नर नारायण की तपस्या को भंग करो। सब लोग नृत्य कर रहे हैं वहां पर। अब वहां पर जो है नर नारायण की तपस्या भंग हो गई, उनकी तपस्या टूट गई। तपस्या टूटी तो नर नारायण सोचने लगते हैं कि इंद्र ने हमारी तपस्या को भंग किया है। अब इंद्र को हम बताते हैं कि तपस्या का प्रभाव क्या होता है। इसको बताना जरूरी है। इसको अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। ये सोचकर नर जो थे भगवान का अवतार थे, उन्होंने अपने हाथ को उठाया और अपने जो है जंघे पर जोर से पटका। वही उनके जंघे के पूर्व भाग से एक सर्वांग सुंदरी उर्वशी प्रकट हो जाती है महाराज। अप्सरा उर्वशी प्रकट हो गई, उर्व भाग से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम उर्वशी हो गया। आप लोग सुनते हैं कि नहीं, उर्वशी अप्सरा। वही अप्सरा जब प्रकट हुई तो और अन्य देवियां वहां पर प्रकट हो गई उनकी सेवा करने के लिए। तो जो इंद्र बुला के रखे थे अप्सराएं, वो उनके प्रताप को देखकर जितनी अप्सराएं थी नर नारायण के पास आ गई और उनसे प्रार्थना करने लगती है, कहने लगती है कि आपके जैसा तपस्वी हमने आज तक नहीं देखा। आपकी महिमा इतनी है, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए महाराज। जब अप्सराओं ने ऐसा कहा तो वहीं पर नर और नारायण कहते हैं कि आपको जो वरदान मांगना है मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। वहीं पर अप्सराएं कहती हैं कि हमको भी स्वर्ग का अधिकारी बना दीजिए। तो जितने अप्सराएं इंद्र के तरफ से आए थे और इधर जो उर्वशी अप्सरा थी, सबको नर नारायण ने स्वर्ग भेज दिया है। इस प्रकार सभी अप्सराएं और उर्वशी सब के सब स्वर्ग चले गए महाराज। ऐसी कथा को श्री सूत जी महाराज नर नारायण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। नर नारायण तपस्वी थे। एक दिन नर नारायण हिमालय पर्वत में पहुंच गए और जाकर तपस्या करने लगे। हिमालय पर्वत पर जाकर गंधमादन पर्वत में चले गए और वहां तपस्या करने लगे महाराज। अब एक जैसे हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं
तो आजकल कई लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने लग जाते हैं लोग तो, अरे ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, इसको नीचे इसके पैर को खींचना चाहिए, पैर खींचने लग जाते हैं। वैसे स्वर्ग में इंद्र भगवान, मेरा इंद्रासन कोई छीने ना करके यत्र तत्र कोशिश करते हैं लोग। नर नारायण तपस्या बैठे हैं, तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन इंद्र घबरा गया। यदि इनका तपस्या सफल हो जाएगा तो ये मेरे इंद्रासन को छीन लेंगे महाराज, इसलिए मुझे कैसे भी करके इनके तपस्या को भंग करना होगा। ऐसा सोचकर इंद्र कई प्रकार से प्रयत्न किया। सिंह, भेड़, भालू आदि को नर नारायण के पास भेजता है, अपनी माया जाल फैलाता है इंद्र। लेकिन जो तपस्वी होते हैं, जिनका मन एक बार भगवान में लग जाता है, तो उनको कितना भी हम कोशिश करेंगे कि ये भगवान की भक्ति ना करे, तपस्या ना करे, लेकिन क्या भक्त भगवान की भक्ति करना बंद कर देगा? नहीं करने वाले। इंद्र के कोशिश करने के बावजूद उनकी तपस्या भंग नहीं हुई, तपस्या अनवरत रूप से चलने लगी उनका। फिर इंद्र कोशिश करता है, उन्होंने कामदेव को बुलाया, बसंत ऋतु को बुलाया और कहने लगा आप लोग जाइए और नर नारायण की तपस्या को भंग करिए महाराज। अब इधर जो है तपस्या में बैठे हैं नर नारायण, बसंत ऋतु का आगमन हो गया, जितने पेड़ पौधे थे जो है पुष्पों से लद गए और इधर स्वर्ग से अप्सराएं आ गई, नृत्य करने लगती है, भौरे गुंजायमान हो गए, पक्षियां चहचहाने लगी और ऐसा वहीं पर जितनी अप्सराएं आई थी सब नृत्य करने लगी। इंद्र का आदेश था कि तुम लोग जाओ और नर नारायण की तपस्या को भंग करो। सब लोग नृत्य कर रहे हैं वहां पर। अब वहां पर जो है नर नारायण की तपस्या भंग हो गई, उनकी तपस्या टूट गई। तपस्या टूटी तो नर नारायण सोचने लगते हैं कि इंद्र ने हमारी तपस्या को भंग किया है। अब इंद्र को हम बताते हैं कि तपस्या का प्रभाव क्या होता है, इसको बताना जरूरी है। इसको अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया है, इसलिए इसको बताना जरूरी है। ये सोचकर नर जो थे भगवान का अवतार थे, उन्होंने अपने हाथ को उठाया और अपने जो है जंघे पर जोर से पटका। वहीं उनके जंघे के पूर्व भाग से एक सर्वांग सुंदरी उर्वशी प्रकट हो जाती है महाराज। अप्सरा उर्वशी प्रकट हो गई, पूर्व भाग से प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम उर्वशी हो गया। आप लोग सुनते हैं कि नहीं, उर्वशी अप्सरा। वही अप्सरा जब प्रकट हुई तो और अन्य देवियां वहां पर प्रकट हो गई उनकी सेवा करने के लिए। तो जो इंद्र बुला के रखे थे अप्सराएं, वो उनके प्रताप को देखकर जितनी अप्सराएं थी नर नारायण के पास आ गई और उनसे प्रार्थना करने लगती है, कहने लगती है कि आपके जैसा तपस्वी हमने आज तक नहीं देखा, आपकी महिमा इतनी है, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए महाराज। जब अप्सराओं ने ऐसा कहा तो वहीं पर नर और नारायण कहते हैं कि आपको जो वरदान मांगना है मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। वहीं पर अप्सराएं कहती हैं कि हमको भी स्वर्ग का अधिकारी बना दीजिए। तो जितने अप्सराएं इंद्र के तरफ से आए थे और इधर जो उर्वशी अप्सरा थी, सबको नर नारायण ने स्वर्ग भेज दिया है।
इस प्रकार सभी अप्सराएं और उर्वशी सब के सब स्वर्ग चले गए महाराज। ऐसी कथा को श्री सूत जी महाराज देखो दीदी कीर्तन जय जयकार जय